तो आज पढ़ने वाले माध्यक, और माध्यक का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जैसे बहुलक आपको जब मैंने पढ़ाया था तो हर एक लिखे हुए प्रतीक का कुछ ना कुछ मतलब था, यहाँ भी इन सारे प्रतीकों का मतलब है। कुछ प्रतीक पहले जैसे ही है, जैसे L बहुलक में भी थी आपकी निम्न सीमा, यहां भी क्या है, निम्न सीमा। उसके बाद है N, जो आपकी N है ये है प्रेक्षणों की संख्या। क्या होगी ये अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद CF, जो यह CF है, हम इन सवालों में एक माध्यक वर्ग को चुनेंगे और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो होगी वो CF कहलाएगी। संचयी बारंबारता होगी किसकी, माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की। F जो है ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H पिछले सवाल की तरह ही कि ये वर्ग माप है। तो माध्यक के लिए आपका सवाल है कि निम्न सारणी का प्रयोग करके एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे जीवन काल घंटों में दिया गया है और लैंप की संख्या दी गई है, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता CF, ठीक है। जो अभी हमने बात की थी सूत्र में CF लिखा हुआ था, उस संचयी बारंबारता को ज्ञात करना होता है। अब संचयी बारंबारता CF कैसे निकालेंगे उसको देखो आप लोग कि हम क्या करेंगे। ये निकालनी है CF, क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF। अगर गणितीय दृष्टि से हम बात करें तो हम किसी भी, जैसे यहाँ आपको 1 2 3 4 5 7 पद दिए गए हैं, है ना, सारणी में। हम एक किसी बारंबारता को लेते हैं और उसके ऊपर की सारी बारंबारता का योग उसकी संचयी बारंबारता कहलाती है। इतना कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं पढ़ना है, हमको सवाल हल करना हमारा बेसिक नीड है। क्या करना है कि पहली संचयी पहली बारंबारता आप जैसे कि तैसी लिख दो, ठीक है। अब इस संख्या में जो आपको आई है, इस संख्या में अगली बारंबारता जोड़ो, यानी कि आप 14 में 56 जोड़ो, कितना हो जाएगा 70। अब ये जो बारंबारता आपकी जो संचयी बारंबारता बनी है यहां, इसमें अगली वाली जोड़ दो 70 और 60 130। इसमें अब 86 जोड़ दोगे, 216 में 74 जोड़ दोगे, 290 में आप 62 जोड़ दोगे और 352 में आप 48 जोड़ दोगे। तो ये कुछ ऐसे चला है कि अभी आप ये जो मैं लाइन खींचने जा रहा हूं इसको मानना आप लैंपों की संख्या है बारंबारता, इसको बारंबारता बोलते हैं। मैं आपको ये बता ही चुका हूं, पहला वाला बहुलक वर्ग, पहला वर्ग अंतराल, पहला क्या है, वर्ग अंतराल। ये था जीवन काल, ये है आपका वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। मैं लाइन कुछ खींच के बता रहा हूं आपको कैसे करना है। बारंबारता से लेंगे, यहां जो बारंबारता लिखी हुई है इसको आपने जैसा तैसा यहां लिख दिया, इसका जोड़ किया यहां और यहां लिख दिया, मतलब एक पद नीचे वाले का जोड़ करते जाओ उसमें और आप लिखते जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इस बात करूं कि ये बारंबारता कहना क्या चाहती है, तो ये बारंबारता ये कह रही है कि जैसे अगर इसमें आपको है वर्ग अंतराल 2500 से 3000 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 130, तो ये सारणी आपको ये बता रही है कि 130 बल्ब ऐसे हैं जिनका जीवन काल 3000 से कम है, क्योंकि ये तीनों बारंबारता हमने जोड़ दी है, 14 को 56 को 60 को, इन तीनों बारंबारता का योग कितना है 130, ठीक है।
आप या तो आप मैंने ये जो आपको ये तरीका बताया, या तो आप ऐसे बारंबारता संचयी बारंबारता निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 14 को अपनी जगह रखा, 14 प्लस 56 70 हो गया, फिर 14 प्लस 56 प्लस 60 इसके सामने रख दो 130, फिर 14 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 86 जोड़ के सामने रख दो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप सीधे जोड़ते जाओ और जिस तक जोड़ रहे हो उसके सामने की वो संख्या लिख दो, या फिर ये जो मैंने बताया एक बार यहाँ संचयी बारंबारता को सीधा सीधा लिख दो, और उसके बाद आप तिरछे रूप में यहाँ जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, ये संचयी बारंबारता आ जाएगी। जब हमने यहाँ पे भी संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली है, तो हम सवाल हल करने के लिए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले सूत्र को हम फिर याद करते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या था, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यानी कि हमको चाहिए L चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। तो यहां जो आपकी अंतिम संचयी बारंबारता आई है, ये आपकी N का काम करेगी, ये N बन जाएगी। क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत यहां पे? आप संचयी बारंबारता जो आप संचयी बारंबारता निकाली है, उसमें अंतिम पद आएगा वो N का काम करेगा। ठीक है, वो N हो जाएगा। हमारी बेसिक नीड है सवाल हल करना सीखना, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं कि आपसे पेपर में सवाल हल हो जाए। आसान शब्दों में आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। जो सबसे निचली संचयी बारंबारता आई वो क्या हो जाएगी, N, और आप इसमें दे देंगे 2 का भाग। 400/2 कितना आया, 200 आ गया। n/2 का मान मिल गया आपको, n/2 भी मिल गया जो फॉर्मूले में था। अब हम क्या करेंगे, ये जो 200 आया है, या n/2 का जो भी मान आया है, इससे बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। ठीक है, n/2 से बड़ी हम संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। तो देखो 14 छोटी है, 70, 130, 216, क्या आता है, 216। तो 200 से बड़ी संचयी बारंबारता में कौन सी मिली है, 216। तो जो आपको n/2 के मान से बड़ी संचयी बारंबारता मिली है, अब इसका वर्ग ही आपको माध्यक वर्ग के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहां पे आपका माध्यक वर्ग क्या होगा, अगर मैं भाषा में बात करूं तो जो n/2 का मान आया है उससे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। 200 से बड़ी संचयी बारंबारता है 216, इसका वर्ग कौन सा है, 3000 से 3300। तो माध्यक वर्ग आपका क्या कहलाएगा, 3000 से 3300। कोई दिक्कत माध्यक वर्ग निकालने में अभी तक नहीं? तो जैसा हमने बहुलक में पढ़ा था, इसकी न्यूनतम सीमा L है ना, और इसकी वर्ग चौड़ाई 3300 माइनस 3000 कितना आ गया, 500। हमें सूत्र में 3 मान प्राप्त हो गए, n/2 मिल गया, हमें L मिल गया, हमें H मिल गया। अब आपका बचता है केवल CF, और CF के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि CF क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने जो n/2 के मान से बड़ी बारंबारता ढूंढी थी, उससे पहले वाली बारंबारता क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। CF बराबर हो जाएगा 130। ये कुछ कुछ बहुलक से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता हम फाइंड कर लेते थे, उसको F1 बोलते थे, तो उसको ऊपर वाली अपने आप F0 और नीचे वाली F2। वैसे यहाँ पे n/2 का मान निकाला, n/2 से बड़ी वाली बारंबारता के सामने का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा, और उसके ऊपर का CF कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको अभी तक? इसके बाद जो आपने बहुलक वर्ग लिया है, क्या लिया है, 3000 से 3300, इसी की बारंबारता F कहलाएगी। चलो चेंज कर दो, इसी की बारंबारता क्या कहलाएगी, ये F हो गया, ये CF हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, और इससे हमने L और H फाइंड किया था। अभी तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज किए देता हूं कि हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इस सवाल में संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारताओं को जोड़ते जाएंगे, उसके सामने लिखते जाएंगे, वहां से हमें संचयी बारंबारता मिल जाएगी। जो सबसे अंतिम संचयी बारंबारता मिलेगी वो n का मान होगा, उसमें 2 का भाग देंगे, n/2 निकालेंगे। जो n/2 का मान आएगा उससे बड़ी वाली संचयी बारंबारता सारणी में देखेंगे, जो हमें मिली 216, उसके ऊपर का जो मान होगा वो CF कहलाएगा और 216 के सामने का F कहलाएगा और उसी के सामने का माध्यक वर्ग कहलाएगा। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से बोल रहा हूं, n/2 से जो बड़ा मान आएगा उस पे पॉइंट कर लेना, उस पे उंगली रख लेना। जब तक सारे मान ना मिले आपको उंगली उठाना ही नहीं है, मान के चलो। 216 पे हमने उंगली रखी, 216 के ऊपर CF, 216 के सामने F और वही वाला वर्ग। ये पैसल करने की अप्रोच है। हमको यहां उनकी परिभाषाओं पे नहीं जाना है कि संचयी बारंबारता n/2 से बड़ा मान, ये नहीं। हमको सिर्फ सवाल हल करना है, उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता, उसके ऊपर CF, उसकी के सामने F और उसी का वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को उठा करके हमको L और H मिल जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो हम आगे चलते हैं। हम यहां सूत्र लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। हमको सारे मान पता है। L का मान 3000 था, L का मान क्या था? 3000। चाहो तो आप n/2 का मान रखो या फिर n का मान रखो। n का मान रखोगे तो 2 का भाग लगेगा और n/2 सीधा आपने 200 निकाला हुआ था, तो हम सीधा n/2 का मान रख देते। कितना? 200। CF हमने निकाली थी 130, F का मान था 86 और H का मान था 500। ठीक है, अब हम ये सारे मान रख के हम सॉल्व कर देते हैं। ये 3000 अपनी जगह, 200 में से 130 गया, 70 बचेगा। 86 इंटू 500 56। ठीक है, इसको हम काटेंगे 2 से 4, इसको काट देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है? सीधा हम 43 ही काट देते हैं, है ना? 43 से किसको काट देते हैं? 70 को काट देते हैं। तो एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे 27 बचा, दशमलव लगा हुआ था तो 270 हो जाएगा और फिर से आप 43 का भाग 270 में दोगे तो लगभग 6 बार चला जाएगा। कितने बार? हम इतना ही रखते हैं, आगे नहीं काट रहे हैं। ठीक है, ये मान लगभग में 1.6, 3000 प्लस 1.6 गुणा 250। अब 25 गुणा 250 में 1.6 का गुणा 250 में करेंगे। जब इसका आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 3000 प्लस 400 3400। ये मान लगभग आएगा, क्यों? क्योंकि हमने 70 को पूरी तरीके से यहां नहीं काटा था। ठीक है, आप अगर इसको और भी आगे डिवाइड करोगे तो 3405, 3407 कुछ भी इसका उत्तर आ सकता है। ठीक है, तो ये उस एक बल्ब का माध्यक जीवन काल आ गया 1
लैंप का माध्यक जीवन काल बराबर 3400 घंटे। कैसा? लगभग। कोई दिक्कत? हम इसको एक बार फिर से रिवाइज किए देते हैं। हमारे पास ये जो जितना ब्लैक में लिखा हुआ है सवाल था, आपको सवाल मैंने दिखाया हुआ था। माध्यक को हल करने के लिए पहला वाला जो आपकी ये होती है कॉलम, ये वर्ग हो गया, दूसरा बारंबारता का होता है, और तीसरा हमने बनाया क्या, संचयी बारंबारता। तो बारंबारता को जोड़ के सामने लिखते गए, आपको बता चुके दोनों तरीकों से। संचयी बारंबारता निकली, सबसे नीचे वाली जो संचयी बारंबारता थी इसको n माना है, उसमें 2 का भाग दिया, n/2 किया, n/2 का मान हमारा आ गया। अब इस संचयी बारंबारता में n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते हैं। 200 से बड़ी थी 216, इसको पॉइंट कर लिया। इसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला F, और उसी के सामने का आपका वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल उठाया तो वर्ग अंतराल से हमें L का मान और H का मान मिल गया। F यहां पे मुझे मिल ही गया था 86, और CF मिल गया था 130, और n/2, अच्छा F का मान यहां नहीं लिखा, F बराबर कितना था 86। हम इन सारे मानों को ले आए, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में रख दिया। L का मान 3000 था, वो रख दिया, प्लस n/2 का मान 200, CF का मान 130, F का मान 86, और H का मान 500। 200 में से 130 का 70 बचता है, नीचे 86 है इंटू 500। आप चाहते तो 86 से ही 70 काट देते। ओवरऑल आप इस कोष्टक को और 500 को हल करोगे तो ये वैल्यू 400 के लगभग ही आएगी। ठीक है, हमने यहाँ कैसे किया था, 70 में 500 गुणा करके लिख दिया। पहले 2 से हमने 500 और 86 को काटा, उसके बाद 43 से हमने 70 को काट दिया, जो लगभग 1.6 बार आया है ना, ये लगभग वैल्यू आई है। तो 1.6 का गुणा जब हम 250 में करेंगे तो 400.0 आएगा, 400 बचेगा, 400 3000 जोड़ दिया, 3400 आ गया। ये एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकला है। ठीक है, हम आज माध्यक में इतना ही करते हैं। एक सवाल आज के लिए पर्याप्त है। बाकी अगर आप लोग, मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा,